सांझपुर गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कदम रखते ही अजीब सी सरसराहट और रहस्यमय सन्नाटा महसूस होता था। अर्जुन, एक साहसी और जिज्ञासु लड़का, अक्सर उस जंगल में जाया करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, अचानक उसे झाड़ियों के बीच एक चमकती चीज दिखी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक मोर घायल अवस्था में पड़ा है, लेकिन यह कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों पर अनोखे जादुई रंग झिलमिला रहे थे। अर्जुन ने मोर को गोद में उठाया और घर ले आया। उसकी माँ ने उसे सावधान किया, अर्जुन, यह जंगल अजीब है। यह मोर भी साधारण नहीं लगता। हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वह मोर की मदद करेगा। कुछ दिनों की देखभाल के बाद मोर पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया। मोर अचानक बोल उठा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि मैं एक जादुई मोर हूं। एक दुष्ट जादूगर कालीश्वर ने मुझ पर हमला किया था। उसका इरादा मेरे पंखों की शक्ति से अमरता हासिल करने का है। अर्जुन दंग रह गया। उसने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कालीश्वर नाम का एक जादूगर है जो पहाड़ों के पार एक गुप्त किले में रहता है। वह अमृत कलश को अपने कब्जे में रखता है जो उसे अमर बना देगा। हमें उसे रोकना होगा। अगर वह सफल हो गया तो यह पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। मैं अकेला उसे रोक नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो उस जादूगर की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अर्जुन ने साहस जुटाया और मोर के साथ उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन और मोर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में छिपे रहस्यमयी जीवों ने उनका पीछा किया। एक बार रात के समय एक विशाल सांप ने उन पर हमला किया। मोर ने अपने पंखों से एक चमकदार रोशनी पैदा की, जिससे सांप अंधा हो गया और भाग गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे जादूगर कालीश्वर के किले तक पहुँचे। किला घने कोहरे में ढका था और चारों ओर अस्थिर पहरेदार खड़े थे। मोर ने अर्जुन से कहा, किले के अंदर एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे अमृत कक्ष तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हें सावधानी से चलना होगा। अर्जुन ने किले में घुसते ही देखा कि जादूगर कालीश्वर अपने मंत्रों से अमृत कलश को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों ओर काली ऊर्जा लहरा रही थी। मोर ने अर्जुन को संकेत दिया कि वह जादूगर कालीश्वर का ध्यान भटकाए। मोर ने अपने पंख फैलाए और उनमें से एक तेज रोशनी निकली जो कालीश्वर को चौंका गई। कौन है? कौन मेरे किले में घुसने की हिम्मत कर सकता है? कालीश्वर चिल्लाया। इसी बीच अर्जुन ने अमृत कलश को उठाया, लेकिन यह आसान नहीं था। कालीश्वर ने जादू से उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कलश को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही कलश टूटा, अमृत की धाराएं बह गईं और कालीश्वर चिल्लाते हुए जलने लगा। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी आवाज गूंजती हुई गायब हो गई। मोर ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, यह पंख तुम्हारे जीवन में हमेशा साहस और प्रकाश लाएगा। जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे, इसे अपने पास रखना। इस पंख से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। मोर हवा में उड़ गया और गायब हो गया। अर्जुन गांव लौट आया। उसे देखकर उसकी माँ ने उसे गले लगाया। उसकी बहादुरी की कहानी हर जगह सुनाई गई, लेकिन अर्जुन ने हमेशा वह पंख अपने पास रखा जो उसे उसकी सबसे साहसी यात्रा की याद दिलाता था। उस दिन से अर्जुन ने सीखा कि सच्चा साहस वही है जो दूसरों की मदद और बुराई के खिलाफ खड़ा हो सके।